भावुकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। भावुकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वस्तु धिया वसु। यज्ञं वस्तु धिया वसु। माँ शारदा को नमन करते हुए आज की इस कक्षा का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम वर्णोच्चारण, ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ का हम प्रारंभ करेंगे और वर्णों का उच्चारण हमें सीखना है कि वर्ण क्या है, इनका उच्चारण हमें कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सीखते हैं, जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? वेद ज्ञान है। अब इस ज्ञान को हमें समझना है, सीखना है। तो हमें, जैसे हम एक इंसान है, इंसान को अगर जानना है, उसको समझना है, या वो किसी से बात करे, किसी से सोचे समझे, तो क्या करेगा? तो आंखों से देखेगा तो कुछ वो सीखता है, कानों से सुनेगा तो कुछ सीखेगा, बोलेगा तो पता चलेगा कि इसको क्या आता है ना। और अगर वो पैर से कहीं चलेगा तब हमें पता चलता है कि वो पैर से कहीं जा रहा है, तो कहीं सीखने के लिए जा सकता है। हाथ से कुछ काम करे तो हमें पता चलता है, सीखते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें कुछ सीखना है तो 5 तरीके हैं, 6 तरीके हैं, जिन तरीकों से हमें सीखना पड़ता है। क्या हम कुछ सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए क्या है? मुख है। हमें कुछ सीखना है तो मुख की जरूरत है, ठीक। अगर हमें कुछ और चीजें जाननी है तो नाक की जरूरत है। नाक की जरूरत है मतलब जैसे हम कुछ खाने के लिए हम बैठे और वो कुछ खाने के लिए अगर मुख में ले जाए तो पहले ही पता चल जाता है ये खराब है। कैसे पता चलता है? नाक से सूंघने से जो है हमें पता चल जाता है कि ये खराब हो चुका है, तो इसको हमें खाना नहीं। फिर हम सीखते हैं किससे? कान से। कुछ चीजें हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? सुन करके सीख रहे हैं, क्योंकि शब्द को आंखों से तो लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन इसका उच्चारण हमें कान से सुनना पड़ेगा। तो हमें आगे जरूरत है, आँख भी जरूरत है, हमें आँख भी जरूरत है, यानी आंखों से भी हमें देखना होता है, कुछ सीखना है तो, ठीक है। और फिर अगर और भी कुछ सीखना है हमें, तो हमें पैर से, यानी कहीं जाना भी पड़ता है तो हम जा करके चल के जाते हैं, तो वहां से कुछ सीख करके आते हैं, अनुभव प्राप्त होता है। और एक बात, ये हाथ भी है हमारा, हाथ से भी हम कुछ चीजें लिख रहे हैं, जैसे तो लिख रहे हैं तो हाथ काम कर रहे हैं, पढ़ते समय किताब खोलना है, हाथ काम कर रहा है। तो जैसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, ज्ञान हम जानना चाहते हैं, तो ये 6 साधन है, 6 रास्ते हैं। तो इन 6 रास्तों के माध्यम से एक एक शास्त्र बनाए गए, किताबें बनाई गई, पुस्तकें बनाई गई, जिनको हम पढ़ेंगे, जिनको हम समझेंगे, तो हमारे लिए वो वेद ज्ञान जो है हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन से रास्ते, एक बार बोलिए? मुख, नाक, कान, आँख, पैर, हाथ। कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये 6 अंग हैं। अब इसी अंग को वेद से जोड़ दें तो क्या हो गया? वेद के अंग हो गए। तो अब इसको हम क्या कह देंगे? वेदांग। क्या कहेंगे? वेदांग। यानी वेद के अंग हो गए 6। अब ये 6 हैं, तो ये 6 कौन कौन से किताबें हैं? तो मुख अगर है तो व्याकरण, मुख क्या है वेद का? व्याकरण। और वेद के लिए नाक क्या है? शिक्षा। शिक्षा है वेद का नाक, नासिका। और कान क्या है? निरुक्त। ये ग्रंथ में बता रहा हूँ, पुस्तकें हैं जो वेद के 6 अंग हैं। तो ये कान हो गया निरुक्त,
अब कह रहे आग क्या है, तो कहा ज्योतिष। ज्योतिष है, ये वेद की आंखें हैं। यानी वेद के मंत्रों को अगर हमें समझना है तो ज्योतिष के माध्यम से हम देखते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें हमें ज्योतिष शास्त्र से पता चलती है। पैर क्या है, पैर है छंद। छंद शास्त्र जो है वो पैर है। हाथ क्या है, तो कह रहे कल्प शास्त्र जो है ये हाथ है। तो इस तरह से वेदांग कितने 6, कौन कौन से हैं? व्याकरण, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, कल्प। कल्प। तो हाथ क्या है, कल्प है। पैर क्या है, छंद है। और आंखें क्या है, ज्योतिष है। कान क्या है, निरुक्त। नाक क्या है, शिक्षा। और मुख क्या है, व्याकरण। तो हमें ये शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, शिक्षा शास्त्र। तो ये वेद का कौन सा अंग है? व्याकरण, ये मुख है। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा कौन सा अंग है? नाक है, नाक। तो जो यहाँ लिखा है उसको आप लिख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, बोल भी रहे हो। तो हमें पढ़ना है शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा शास्त्र में वो कौन सा अंग है वेद का? नाक है। यानी उसको हम कहेंगे, नाक को ही कहते हैं घ्राण। यानी घ्राण शक्ति जो है, सूंघने की शक्ति जो शिक्षा से है। तो हमें शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम शिक्षा शास्त्र प्रारंभ करेंगे तो उसमें वर्णोच्चारण आएगा। यानी अक्षरों को कैसे हमें पढ़ना है, कैसे समझना है। ठीक है। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि हम वर्णोच्चारण शिक्षा का प्रारंभ करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें वर्ण क्या है, उसमें व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, उसके कितने अक्षर हैं, उच्चारण क्या है, किस लिए ये पढ़ना है, ये सारी बातें आपको सीखनी है। है ना। आज हम जैसे वर्णोच्चार शिक्षा में बात करेंगे तो सबसे पहले वर्ण की अगर हम बात करें, अक्षर की, तो वर्ण या अक्षर किसे कहेंगे? तो एक श्लोक है जो आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे अक्षरम नक्षरम विद्यात्, अक्षरम नक्षरम विद्यात्, अश्नोतिर्वा स्वरूक्षरम, अश्नोतिर्वा स्वरूक्षरम, वर्णम बाहुपूर्वसूत्रे, वर्णम बाहुपूर्वसूत्रे, किमर्थम उपदिश्यते, किमर्थम उपदिश्यते। फिर से एक बार हम बोलेंगे और इस श्लोक को, क्योंकि इस श्लोक में महाभाष्य के पहले अध्याय में पहले पाद में 5वें सूत्र में जो व्याख्या है उसमें 5वें में ये आया हुआ है। तो ये महाभाष्य महर्षि पतंजलि ने व्याकरण का महाभाष्य ग्रंथ लिखा है, उसमें से श्लोक है। फिर से हम बोलेंगे इसको, अक्षरम नक्षरम विद्यात्, अक्षरम नक्षरम विद्यात्, अश्नोतिर्वा स्वरूक्षरम, अश्नोतिर्वा स्वरूक्षरम, वर्णम बाहुपूर्वसूत्रे, वर्णम बाहुपूर्वसूत्रे, किमर्थम उपदिश्यते, किमर्थम उपदिश्यते। इसका मतलब सीधा सा है कि ध्यान रहे, अक्षर या वर्ण किसे कहेंगे? जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। अक्षरम नक्षरम, नक्षरम यानी जो है नक्षर है उसका क्षर नहीं होगा, ह्रास नहीं होगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। ऐसी ध्वनि आवाज जो कभी नष्ट ना हो, हमेशा बनी रहे, उसे हम अक्षर कहेंगे। ऐसे किसी आवाज को, चलते फिरते आवाज को हम अक्षर नहीं कहेंगे। अक्षर वो है ऐसी ध्वनि जो कभी नष्ट ना हो। ज्ञान है, शब्द है, वो अगर हमने बोल दिया है नष्ट नहीं होने वाली। मैंने बोला, आपने सुना, आपके कानों से, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में वो शब्द अक्षर घूमते रहते, नष्ट नहीं होते।
तभी तो आप जब बोलते हैं तो अक्षर आपके ध्वनि से निकलते हैं, लिखते हैं तो अक्षर आप लिखते हैं, वो है तभी तो लिखा है। तो नष्ट नहीं होना है, वो ज्ञान में है, अनुभव में है, स्मृति में है। इस तरह से इस श्लोक में कहा है अक्षरम नक्षरम विद्यात्, जो अक्षर वह है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। अक्षर क्या है अजय जी? अजय किसका नाम है? हाँ, आपका क्या नाम है? यस। तो अक्षर किसे कहेंगे? अक्षर किसे कहेंगे? जो कभी नष्ट नहीं होते। ऐसी ध्वनि जिसका कभी भी नाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। फिर एक और श्लोक आया और उस श्लोक में भी सीधे कह रहे हैं ये वर्ण है, ये अक्षर है, ये किस लिए ये बनाए जा रहे हैं, इनका उपदेश क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है अक्षर का, क्या जरूरी है वर्ण। तो कह रहे हैं वर्ण ज्ञानम भाग विषयो, वर्ण ज्ञानम भाग विषयो, यत्र च ब्रह्म वर्तते, यत्र च ब्रह्म वर्तते, तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम, तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम, लघ्वर्थम चोपदिश्यते, लघ्वर्थम चोपदिश्यते। इस श्लोक में महाभाष्यकार ने सीधी सीधी बात की है और कहा है कि शब्द जो है अक्षर है, शब्द ब्रह्म है, उस शब्द को जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वाणी की जरूरत है, मुख की जरूरत है, वर्ण की जरूरत है। शब्द जो है, देखिए सीधी सी बात है, अगर हमें भाषा सीखनी है, ठीक है, तो भाषा अगर हम बोल रहे हैं तो भाषा में वाक्य चाहिए। क्या चाहिए? वाक्य। कोई भाषा का मतलब है मैं लगातार बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ तो उसके लिए वाक्य चाहिए, छोटे छोटे बड़े बड़े वाक्य चाहिए। और जब वाक्य बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए? शब्द चाहिए। और शब्द बनाने हैं तो क्या चाहिए? वर्ण या अक्षर हमें चाहिए, जो कि कभी नष्ट नहीं होता है। ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यहीं से प्रारंभ होता है। घर बनाना तो घर में सबसे पहले क्या चाहिए? नींव बनाना होता है, नींव में ईंटें लगानी होती है, तो ईंट से ही घर बनता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ईंट ईंट जोड़ के घर बनाया। तो घर के लिए ईंटें सबसे जरूरी है, नींव जरूरी है। वैसे भाषा के लिए वर्ण जरूरी है, अक्षर जरूरी है। अब कह रहे हैं कि वर्ण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कह रहे हैं ये वाणी का विषय है, इसको जानने से ही हम अपने इष्ट की, अपने जो है मनोकामना की, इच्छा की हम पूर्ति कर सकते हैं। जो उच्चारण हम, जो मंत्र सीखना चाहते हैं, जो श्लोक सीखना चाहते हैं, उन श्लोकों और मंत्रों के माध्यम से पढ़ना है, सीखना है, तो हमें अक्षर की, वर्ण की आवश्यकता होगी। एक और अगला जो प्रश्न आता है कि ये वर्ण क्या है, ये तो बता दिया, ठीक है। वर्ण क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है इसकी? जो कभी नष्ट नहीं हो, जो नहीं, यानी ऐसी ध्वनि जो कभी नष्ट न हो, ध्वनि, उसको हम वर्ण कहेंगे। रोको जरा, कौन का? वर्ण क्या है? अक्षर, जो ऐसी ध्वनि जो कभी नष्ट न हो। उसके क्या आवश्यकता है? क्योंकि हमें भाषा सीखनी है, वाणी का विषय है, इसलिए अक्षर हमें सीखना है, उसे पढ़ना है, उसके माध्यम से हम वेद के मंत्रों को, भाषा को सीख सकते हैं। अब ये अक्षर कैसे बनते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, अक्षर आता कहाँ से? तो और एक श्लोक दे रहे हैं और कह रहे हैं और समझा रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं। आकाशाद वायु प्रभव, आकाशाद वायु प्रभव, आकाश और वायु के संयोग से, शरीरात समुच्चलन, जो शरीर के अंदर आकाश यानी खाली स्थान, नाभि के नीचे पेट से खाली स्थान में वायु का जो है संपर्क होता है, संयोग होता है, उससे वक्त्रम उपैति नादा, जब वो हवा और खाली जगह,
खाली जगह बाहर भी हम देखते हैं तो उसमें हवा जब उसमें इधर उधर दौड़े हवा तो कुछ ध्वनि गूंजती है, नाद आवाज गूंज होता है आसपास कि लगता है कि हाँ हवा बहुत तेज है। तो जब घड़े के अंदर हवा अगर उसमें रहे तो उसमें भी आवाज आता है। जब हम बोलते हैं तो ध्वनि हवा और आकाश मिलकर के टकराते हैं तो कुछ गूंज होती है, उसको क्या कहते हैं? नाद। क्या कहते हैं? नाद। वो गूंज जो है नाद है। और वो नाद कैसे होता है? आकाश और वायु के संयोग से। ठीक है, फिर कह रहे हैं स्थानांतरेषु प्रभिज्यमान वर्णत्वम आगच्छति। अब वही जब गूंज नाद ऊपर की ओर बढ़ता है, स्थानों में जाता है, मुख में, नासिका में, दांत में, इन सब में टकराता है, तो टकराने से वो वर्ण का रूप ले लेता है और वो वर्ण जो है शब्द बन जाते हैं। इस तरह से अक्षर की उत्पत्ति होती है। तो आकाश और वायु के संयोग से, संपर्क से नाद उत्पन्न होता है और वही नाद अलग अलग स्थानों में टकराता है तो वो वर्ण या अक्षर बन जाता है। और आगे कह रहे हैं, एक और बात समझा रहे हैं, आत्मा बुद्धिया समित्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयन्ति मारुतम् मारुतस्तुरसी चरण मंत्रम जनयति स्वरम। अब ये स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इन सब की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, ये स्वर कैसे निकलते हैं? संगीत में भी हमने देखा स्वर निकलते हैं, गाना कोई गाता है मधुर स्वर में गा रहा है, बोलते हैं, तो ये कैसे होता है? तो कह रहे हैं सीधी सी बात है कि जीवात्मा बुद्धि से अर्थ को समझना चाहता है। किसी भी पदार्थ को, उसके अर्थ को, स्वभाव को हमें समझना है। तो जीवात्मा बुद्धि लगाता है। जब वो बुद्धि लगाएगा समझने के लिए, अर्थ को जानने के लिए, तो संगीत करके यानी ध्वनि करके, अच्छे से गा करके वो जो है अपने मन की इच्छा से बुद्धि को जोड़ता है। जो चाहता है उससे बुद्धि को जोड़ रहा है, उसको अच्छे से उन ध्वनियों को गाता है, गुनगुनाता है, तब जो है वो विद्युत तरंगे उत्पन्न होती हैं। जठराग्नि को तरंगे जो है अंदर शरीर में है, वो जठराग्नि को वो ताड़ती हैं, उस पर प्रहार करती हैं और फिर वहाँ से वायु निकलती है, वो वायु की प्रेरणा होती है और वो वायु धीरे धीरे पेट में होते हुए, उदर स्थान में, हृदय में होते हुए उस स्वर की उत्पत्ति होती है। यानी वो ध्वनि स्वर बन जाता है। कैसे स्वर कैसे बना? यानी बुद्धि, जीवात्मा ने बुद्धि से कुछ पाना चाहा, है ना? क्या नाम है इनका? जीवात्मा ने बुद्धि से कहा कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए उसने प्रयास करना शुरू किया, मंद मंद संगीत गूंजना शुरू किया, वो इच्छा चाहिए मन से, मन के माध्यम से। फिर वो जठराग्नि जो अंदर है, पेट के अंदर अग्नि है, उसको उन्होंने जगाया और तेज किया जठराग्नि से। क्योंकि आप देखते हो कि ऊपर पंखा चल रहा है रखा हुआ, लेकिन नीचे आग जलाते हैं तो पंखा चलने लगता है। अग्नि से ही तो प्रेरणा से वायु उत्पन्न हो गई। तो वैसे ही जठराग्नि तेज हुई, पूरा स्थान में, खाली स्थान में वो जो वायु घूमना शुरू हुई, घूमते घूमते हृदय तक आई और वहां से वो ध्वनियां जो हैं स्वर के रूप में बननी शुरू हो गई। इस तरह से जो है स्वर की उत्पत्ति हुई, वर्णों से स्वर बने। और शब्द का स्वरूप कैसा, शब्द कैसे बना, उसका स्वरूप क्या है, किस फल को प्राप्त होता है, किस पुण्य को प्राप्त होता है, ये भी सारी बातें। स्वर है, स्वर शब्द का रूप कैसे लेता है, ये कैसे बनता है? तो कह रहे तमक्षरम ब्रह्म परमं पवित्रम। क्या कहा? तमक्षरम ब्रह्म परमं पवित्रम गुहाशयम सम्यक गुषन्ति विप्राः सश्रेयास चाभ्युदयेन चैव सम्यक प्रयुक्तः पुरुषम युनक्ति। अब ये कह रहे हैं कि वही शब्द राशि है, वही शब्द है, वही ध्वनि है जो हमारे हृदय रूपी गुफा में वो गूंजती है, घूमती है। वो ध्वनि घूमते 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 घूमते
वो हमारे लिए, हमारे संसार से बाहर जाने के लिए मंत्रों का रूप ले लेती है, हमें मोक्ष के लिए ले जाती है, हमें सामाजिक कामों में व्यवहार करने में प्रयोग होती है। तो वही ध्वनि शब्द को प्राप्त होते हुए वो पवित्र गुफा, हृदय रूपी गुफा से निकलती है और वो ब्रह्म का स्वरूप लेकर के वो अक्षर हम सब के लिए मुक्ति का कारण है। क्योंकि जब हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र बोलते हैं, जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो ये शब्द ही तो है जिससे हम भाषा बोलते हैं, सारी चीजें। तो इस प्रकार से शब्द जो है हम सब के मुक्ति का कारण बनता है। और जो भी बातें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनमें 4-5 बातें आई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली बात, अक्षर की परिभाषा। क्या है अक्षर की परिभाषा? जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। अब अक्षर नष्ट नहीं हो रहा है, अब वो उत्पन्न वर्ण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए अक्षर चाहिए। वाग विषय हो, ये वाणी की विषय है। जो वाणी का विषय है, अगर हमें बोलना है, हमें समझना है तो हमें अक्षर चाहिए। अब वो बोलना समझना है तो अक्षर आया कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से? आकाश और वायु के संयोग से अक्षर उत्पन्न हुआ जी। खाली स्थान में वो नाद बना, फिर नाद से अक्षर बना, फिर शब्द बने। ऐसे फिर कह रहे हैं कि आगे ये शब्द जो है, ये अक्षर है, ये स्वर के रूप कैसे ले लेते हैं? स्वर कैसे बन गए? ये स्वर आकाश जो है, मन ने, बुद्धि ने मिलकर के अग्नि को तेज किया, जठराग्नि को, फिर जठराग्नि से वो वायु और आकाश का संयोग हुआ, फिर हृदय में आकर के वो सारे स्वर का रूप लेते हैं, फिर शब्द बनते हैं। शब्द बनने से, उस शब्द से ही मुक्ति होती है, वो ब्रह्म है। ये सारी बातें हमने इन छोटे छोटे श्लोकों में समझा है। फिर अभी आगे की जो है कक्षा में आज हम यही विराम देते हैं। आगे की कक्षा में हम समझेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द से वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं, उन अक्षरों से हमें लाभ क्या है, उनका भेद क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम शांति पाठ करें। शांति पाठ करके आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।